हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भोलाराम का 50 की उम्र में ही देहांत हो गया। वह बहुत सुखी परिवार से था। गांव के सबसे अमीर घर में होने की वजह से उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। भोलाराम पहले से ही अमीर बाप की औलाद था, पर सारा धन उसने अपने लिए ही उपयोग किया था, यानी कि किसी को मदद के लिए कभी अपने धन का उपयोग नहीं किया। शमशान के रास्ते भोलाराम की अर्थी जा रही थी। उसको कंधा दिए उसके 2 लड़के अमित और समीर और बाकी गांव वाले चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए। यूँ तो कोई भोलाराम को पसंद नहीं करता था, पर भोलाराम के जाने के बाद उनके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने पर कोई लाभ प्राप्त हो जाए, यह सोचकर वह भोलाराम के बेटों को सांत्वना दे रहे थे। भोलाराम के दोनों बेटे उनको खेती में बहुत मदद करते थे। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा 20 साल का। भोलाराम ने अभी अभी एक गांव वाले से ज़मीन खरीदी, या यूं कहो कि छीन ली थी। गरीब गांव वाला बस छोटी सी ज़मीन का मालिक था। वह इतना गरीब था कि वह उससे खेती करके उपज भी नहीं पा सकता था। भोलाराम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उससे ज़मीन का वह टुकड़ा हड़प लिया था। भोलाराम का रात को ज़मीन हड़पने के बाद बहुत ही भयानक सपने आते थे। वह नींद में ही चिल्लाने लगता। कभी डर के मारे उसकी पेशाब तक छूट जाती। वह विधुरता। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह कमरे में अकेले ही सोता था, जिससे उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता। आखिरी रात तो वह इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया और उसकी मौत हो गई। शमशान गांव से काफ़ी दूरी पर था, जहां तहां राख बिखरी पड़ी थी और अधजली हड्डियां भी दिखाई पड़ती थी। शमशान का आकार काफ़ी बड़ा था, जैसे एक छोटे से खेत पे ही शमशान बना दिया हो। चिता को मुखाग्नि देकर भोलाराम का बड़ा बेटा भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा सब लोगों को बीड़ी बांट रहा था, जो लोग हंसी हंसी जला के उसके कस मार रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता था। उसको भगवान पे काफ़ी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता था। वह बड़ा हो गया था, पर मन तो बच्चों की तरह ही था उसका। घर आके समीर और अमित ने स्नान किया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत का काफ़ी दुख था। सब गांव वाले दोनों को सांत्वना दिए जा रहे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने समीर को थोड़ा सा भोजन करा दिया। भोलाराम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई बता नहीं पा रहा था। कोई कहता था कि भूत प्रेत का मामला था, तो कोई कहता मानसिक संतुलन हिल गया था उसका। ऐसा बोलने वाले भी लोग थे जो बोलते थे कि भोलाराम को उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिली थी। कुछ दिन शोकामग्न रहने पर अमित और समीर कुछ सामान्य हो गए। सब पहले जैसा चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने हेतु शहर जाना चाहता था, जिसको बड़े भाई अमित ने अनुमति दे दी थी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो तकरीबन 60 के होने को आए थे, वह घर के काम भी कर लेते थे। अमित ने उनको भोलाराम का कमरा खोलने के लिए कहा। कमरा 2 दिन बंद होने की वजह से हल्की बदबू से भर गया था। कमरे के बीचों बीच भोलाराम की चारपाई पड़ी थी। एक कोने में उसकी अलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखे हुए थे। उसके कपड़े और पैसे जेवर रखे हुए थे। कमरे के एक कोने में काले पत्थर की 1 फुट लंबी प्रतिमा पड़ी हुई थी। अमित ने उसको हाथ में लिया, पर वह पहचान नहीं पाया कि वह किसकी प्रतिमा है। ज़्यादा पुरानी होने की वजह से वह जर्जर हो चुकी थी।
चंदू चाचा को पूछने पर उसने बताया कि भोलाराम ने हफ्ते पहले जिस गरीब आदमी की ज़मीन हड़पी थी उसी के खेत में से यह मूर्ति मिली थी, जो ज़मीन में खुदाई के वक्त निकली थी। ज़मीन शमशान के पास ही थी, या यूं कहें कि शमशान और उस ज़मीन के बीच कुछ छोटी छोटी झड़ियाँ थी बस। अमित ने उस प्रतिमा को वहीं कोने में रख दिया और खेत की ओर चल दिया। भोलाराम के कमरे को एक नौकर को रहने के लिए दे दिया गया, जो किस वजह से उस कमरे को 2 दिन में ही खाली करके भाग गया। उसको बहुत तेज़ बुखार आ गया और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके चेहरे पे एक डर दिखाई देता था। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर चुका था। वह लगभग बेहोशी की हालत में था और बीच बीच में चीख दिया करता था। उसके परिवार वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अमित ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पानी पिलाया और वह अपने कमरे में ही सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसको उस काले पत्थर की प्रतिमा याद आई। उसने भोलाराम का कमरा फिर से खोला और उस प्रतिमा ले जाने के लिए उस कोने की ओर देखा। पर आश्चर्य की बात थी कि वह मूर्ति वहाँ से गायब थी और सबसे पूछताछ करने पर भी मालूम चला कि किसी ने भी यह कमरा खोला नहीं था। अमित ने पूरे घर में और घर के आसपास छान मार पर मूर्ति वहाँ नहीं मिली उसे। वह शाम पूजा के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यूं तो शाम को दरवाज़ा खुला ही रहता था, पर आज चंदू काका ने बंद कर दिया होगा शायद। अमित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ नहीं था। अमित को लगा शायद किसी ने मजाक किया हो। अमित का मन अभी शांत नहीं हुआ। वह बाहर सोफे पर ही लेट गया। लेटे लेटे ही उसको कब नींद आ गई उसको पता नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, कार्य करते हो या सोचते हो, वैसे ही सपने रात को आते हैं। अमित भी पूरा दिन पत्थर की प्रतिमा के बारे में ही सोचता रहा। उसने स्वप्न में देखा कि वह किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वह जगह ऐसी थी जहां प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में आ रहा था। उसको पायल की आवाज़ आने पर वह उस ओर देखता है तो एक अत्यंत रूपवान युवती उसकी ओर चली आ रही है। उसने इतनी सुंदर युवती अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उस कन्या का पूरा शरीर गोरा था, आंखें नशीली। अमित बस उसकी ओर ही देखे जा रहा था। वह अपनी पत्नी के अलावा किसी भी औरत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर सपने की बात अलग होती है। उस पे ना तो इंसान का नियंत्रण होता है, ना इंसान के मन का नियंत्रण होता है। वह लालच भरी निगाहों से उसको देखने लगता है। वह युवती भी कामुक नज़रों से देखती हुई उसके नज़दीक आ जाती है और अचानक अमित का गला पकड़ लेती है। अमित अचानक हुए इस हमले से सहम जाता है। देखते ही देखते वह युवती एक भयानक औरत के रूप में तब्दील हो जाती है, जो थोड़ी मोटी सी और बदबूदार थी। उसके दोनों होठों के कानों से नुकीले दांत निकले हुए थे। वह लगभग निर्वस्त्र ही थी। उसका बदन पूरा श्याम वर्ण का था। उसके बाल अस्त व्यस्त होकर हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें लाल थी, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। हाथों के नुकीले नाखून से अमित को अपनी गर्दन पे दर्द होने लगा और सांस भी घुटने लगी। उसने पूरी जोर लगाकर चीख मारी। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी कमरे से बाहर आ गई। अमित स्वयं भी कमरे से बाहर आ चुका था, पर उसको अभी लगता था कि अभी अभी किसी ने ज़ोरों से उसका गला दबाया हो। अमित ने घड़ी में देखा तो रात के 2 बजे थे। उसकी पत्नी ने उसको पानी पिलाया। चंदू चाचा भी आवाज़ सुनकर बाहर आ चुके थे। अमित ने अपने सपने की बात दोनों से की। वह अब भी थोड़ा डरा हुआ था। अमित ने अपनी गर्दन पे हाथ लगाया, जहां उसे जलन हो रही थी।
वहाँ की चमड़ी थोड़ी सी उखड़ी हुई थी और हल्की हल्की खून की बूंदें भी निकल आई थी। अमित को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सपने में लगी हुई चोट असली जीवन में कैसे असर दिखा सकती है। अमित ने यह भी देखा कि सोफे के पास ही काले पत्थर की प्रतिमा आ चुकी थी। उसको समझ नहीं आया कि इसे यहाँ कौन लाया है। उसने उसको फिर से भोलाराम के कमरे में रखवा दिया। अमित को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, जो सुबह सुबह हो रही आवाज़ों से खुल गई। वह बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आंखें अधगुली सी रखे हुए अपने कमरे में से बाहर आया। अमित की पत्नी ने उसको बताया कि चंदू चाचा, जो कि घर के सबसे पुराने और इकलौते नौकर थे, वह नहीं रहे। अमित को बड़ा दुख हुआ। वह जल्दी से चंदू चाचा के कमरे की ओर भागा। अमित की नींद यह खबर सुनकर पूरी तरह से उड़ चुकी थी। अमित ने देखा चंदू चाचा के कमरे के बाहर षोडशी और कुछ गांव के लोग जमा हुए थे और जिसे जो मन में आए वह तर्क किए जा रहा था। अमित ने सबको शांत करने के लिए बोला। वह चंदू चाचा को देखने लगा। वह घर की छत को देखते हुए अपनी चारपाई पे लेटे हुए आंखें ऊपर की ओर देखते हुए उनमें जान बाकी नहीं है। चंदू चाचा के मुंह के एक कोने में खून की बाकी एक धार भी निकली हुई थी, जो अब सूख चुकी थी। अमित को लगा क्या किसी ने जान ले ली इनकी, पर घर में तो उसकी पत्नी और उसके अलावा कोई और नहीं था। चंदू चाचा के चेहरे पर मरने के बाद भी दर्द और दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसी गांव का एक वैद्य उधर ही रहता था। उसने बोला कि चंदू चाचा की मौत सांस रुक जाने के कारण हुई है और पसलियां टूट चुकी है। वह टूटी हुई हड्डियां दिल और फेफड़ों में लगने से अंदरूनी चोट लगी है। अमित और बाकी गांव वाले यह सब सुनकर सहम से गए। किसी ने बताया कि गांव में भूत प्रेत का कहर शुरू हो गया है। किसी ने रात के अंधेरे में चुड़ैल को भी देखा है, ऐसा भी बोला। अमित को बार बार उस प्रतिमा पे शक हो रहा था। वह एक कोने में निस्तेज बनी पड़ी हुई थी, पर फिर भी अमित को उस प्रतिमा से डर लगने लगा। उसको लग रहा था कि सारी समस्या की जड़ यही प्रतिमा है। अमित अब घर पे कम ही रहता था। भोलाराम के जाने के बाद खेती का काम, सारी जिम्मेदारी अब उस पे आ चुकी थी। घर में अमित की पत्नी भी सारे घर का बोझ नहीं उठा पाती थी, तो उन्होंने गांव वालों में से अगर कोई उसके घर का काम कर दे तो वह नौकरी पे रखने के लिए तैयार था। अजीब बात थी कि ज़्यादा तनख्वाह देने पर भी कोई उसके घर नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। गांव में ये बातें होने लगी थी कि उसके घर पर किसी शक्ति का बुरा साया है। बड़ी मुश्किल से एक पति पत्नी उसके घर रहने और काम करने के लिए राजी हो गए, जो भीमा और सरिता थे। भीमा अमित की ही उम्र का था, जो अमित की ज़मीन पे ही खेती का काम करता था। नौकरी के बाद ही उसे खेत का काम ही करना रहता था, जबकि सरिता, जो कि भीम से 10 साल बड़ी थी, वह घर का काम करने के लिए राजी हुई थी। सरिता का पहला पति किसी रोग की वजह से मर गया था। तब भीमा, जो कि सरिता का चचेरा देवर था, उसके साथ शादी की। सरिता ने इस दुनिया में अकेली औरत को पड़ने वाली मुश्किलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसकी सास ने थोड़ा सा जोर देकर वह भीमा के साथ शादी करवा दी। भीमा के खेत जाते ही सरिता ने घर का काम सर के ऊपर ले लिया। वह जोरों से साफ सफाई करने लगी। जब उसने भोलाराम के कमरे के काले पत्थर की प्रतिमा को देखा तो वह अमित से पूछने लगी कि यह मूर्ति यहाँ कैसे आई। अमित बोला, वह भोलाराम लाए हैं, जो किसी गरीब की ज़मीन हड़पी थी उससे निकली थी। सरिता ने बताया कि यह डाकिनी की प्रतिमा है, जो यहाँ आई है उधर ही भेज दो। अमित ने सरिता को पूछा कि यह डाकिनी कौन है और यह कहाँ रहती है।
और यह उनकी प्रतिमा उस खेत में आई कहाँ से? सरिता ने बोला कि सब सवालों के जवाब शमशान में वास करने वाले डाकिनी ही बताएगी। बस मैं इतना बात बता सकती हूँ कि यह प्रतिमा ने अपना जितना कार्य इस घर में था वह पूर्ण कर लिया है और यह वापस जाना चाहती है। अमित को मन में सवाल उठा कि डाकिनी के बारे में और वह क्या चाहती है, इस सब के बारे में सरिता कैसे जानती है, पर उसने कुछ ज़्यादा नहीं पूछना ही बेटर समझा। सरिता भीमा से उम्र में बड़ी थी, पर भीमा सरिता से कम नहीं लगता था। उसका बदन खेतों में काम करके मजबूत हो चुका था। सरिता भी खेतों में काम करती थी, तो वह भी काफ़ी सुडौल शरीर की मालकिन हो चुकी थी। सरिता घर के कामों में अमित की पत्नी की मदद करने लगी। अमित ने रात्रि के समय प्रतिमा शमशान में छोड़ आने की ठान करके वह सो गया। अमित की पत्नी का वास्तविक नाम तो पूनम था, पर उसको कोई अपने नाम से नहीं बुलाता था। पूनम को दोपहर में ही तेज बुखार आ गया और हाथ पैर जकड़ गए। उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी, वह बस गूगू की आवाज़ निकाल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसको जकड़ लिया हो। अमित की नींद खुल चुकी थी। वह अपनी पत्नी की यह हालत देखकर घबरा गया। उसने सरिता को आवाज़ लगाई और वैद्य को बुलाने के लिए कहा। सरिता ने कहा कि वैद्य से कुछ नहीं होगा, एक लोटा पानी लेकर मुझे दो। अमित ने कुछ आशंका के साथ उसको पानी का लोटा लेकर दिया। सरिता ने मन ही मन कुछ शब्द बुदबुदाए और पानी की कुछ बूंदें पूनम पर उड़ेल दी। उसके साथ पूनम सामान्य हो गई। वह फपक फपक कर रोने लगी और अमित से लपट गई। अमित ने सरिता की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखा। मानो पूछ रहा हो कि क्या था ये सब। सरिता ने बस एक ही शब्द बोला, प्रेत, और वह वहाँ से चली गई और अपने काम में लग गई। अमित ने पूनम को सुलाया और वह सरिता के पास गया। उसका मन आशंका और कुछ भय से भर चुका था। उसने सरिता से पूछा कि प्रेत यहाँ कैसे आ सकता है, वह तो रोज़ पूजा पाठ करता है। सरिता ने बताया कि इस घर में पाप कर्म बढ़ने से देवीय प्रभाव कम हो गया है और घर के इर्द गिर्द प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का घूमना शुरू हो गया है। अमित को कुछ बातें समझ में नहीं आई। उसको लगा कि कहीं सरिता की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। उसने सरिता से पूछा कि वह प्रेतों के बारे में कैसे जानती है और उसने प्रेत को कैसे भगाया, जिसके उत्तर में सरिता ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। अमित फिर भी वहाँ खड़ा रहा, मानो वह सरिता से उत्तर चाहता हो और उसके बिना वह जाएगा नहीं। सरिता ने बताया कि वह पहले शमशान में प्रतिमा छोड़ के आए, वहाँ सब प्रश्नों के उत्तर उसको मिल जाएंगे। रात्रि हो चुकी थी। अमित के साथ 3-4 लोगों को लेकर जाने की तैयारी कर रहा था, जिसमें भीमा भी शामिल था। वह प्रतिमा एक ठेले में भरकर जैसे ही घर की चौखट पार करने के लिए हुआ, सरिता ने उसको रोक दिया। सरिता ने बोला कि अमित को अकेले ही शमशान जाना होगा, वह भी मध्य रात्रि के समय, और अगर डाकिनी से मिलना है तो कुछ भोग लेकर भी जाना होगा, वरना वह क्रोधित हो जाएगी। इतना कहकर सरिता अपने कमरे में चली गई। अमित ने बाकी लोगों को अपने अपने घर विदा किया और मध्य रात्रि होने का इंतजार करने लगा। अमित को मानो नींद नहीं आ रही थी। पूनम भी अपने पति की चिंता कर रही थी। वह भी अमित के साथ जाना चाहती थी, पर अमित जोखिम लेना नहीं चाहता था। स्त्री हट के आगे पुरुष परास्त हो ही जाता है। लाख मना करने पर भी जब पूनम नहीं मानी तो अमित उसको भी साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। सच बात तो यह थी कि दोपहर की जो घटना हुई उसकी वजह से पूनम डरी हुई थी और वह घर पे अकेले रहना नहीं चाहती थी। मध्य रात्रि के समय अमित और पूनम शमशान के रास्ते चल दिए। अमित और पूनम गांव से गुजर रहे थे।
सभी गांव वाले सो चुके थे। गांव में लोग खेतों में काम करते हैं, वह थकान की वजह से जल्दी ही सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं। इस वजह से कोई कुत्ता उनकी ओर देखकर भौंकता है और जब पहचान जाता है कि गांव के लोग ही हैं तो फिर से सो जाता है। अमित अपने हाथ में सामग्री की थैली लिए चल रहा था। वह जल्दी से शमशान पहुंचने की बहुत जल्दी में था। पूनम भी रात के अंधेरे में डर रही थी, इसलिए वह अमित के साथ चलने की कोशिश कर रही थी, यूँ मानो कि वह लगभग भाग ही रही थी। पूनम के हाथ में एक थैली थी जिसमें काले पत्थर की प्रतिमा थी। पूनम कोशिश कर रही थी कि वह अमित के साथ चल सके। थोड़ी पीछे रह जाने से भी उसको डर लग रहा था। रास्ता अब गांव के बाहर आ चुका था। खुली जगह आने से ठंडी हवाओं का एहसास होने लगा था। रास्ते के दोनों ओर खेतों में फसल लहरा रही थी। पूनम के हाथ दुख रहे थे। वह अपने हाथ को आराम देने के लिए बारी बारी अपने हाथ से थैली बदल रही थी। अमित ने कहा, अब शमशान पास में ही है। तो पूनम को एक बात से राहत हुई कि उसको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा और शमशान पास में था तो डर की लहर बदन में दौड़ गई। शमशान की सीमा में प्रवेश करते ही एक भारीपन का एहसास दोनों को होने लगा। एक अजीब सी शांति फैली हुई थी वहाँ पर। हवाएं चलने से मुर्दों के जलने के बाद की राख की अजीब सी बदबू आ रही थी। शमशान के एक कोने में जहाँ थोड़ी साफ जगह थी, वहाँ अमित ने बैठने का निर्णय लिया। वह वहाँ बैठा और पूनम को भी बैठने के लिए बोला। वह जगह कोने में होने से दो तरफ कांटेदार झाड़ियों की दीवार थी। वहाँ उनको सुरक्षित अनुभव हो रहा था। अमित पत्थर की प्रतिमा को शमशान में स्थापित करके जितना हो सके यहाँ से भागना चाहता था। उसको तो अपनी पत्नी की चिंता थी और दूसरा अगर उसको खुद को भी डर लग रहा था। अमित ने काले पत्थर की प्रतिमा को जमीन पे खड़ा कर दिया। अमित ने उस प्रतिमा को जमीन पर खड़ा कर दिया। उसके ऊपर अबीर गुलाल उड़ेल के सामने दीपक जला दिया और मिठाई कागज़ के एक टुकड़े में रख दी। डागनी को भोग लगा दिया। हवाएं तेज थी तो जलाया हुआ दीपक बुझ गया। अमित ने फिर से दीपक जलाया और पूनम को यहाँ से जल्दी निकलने के लिए बोला। दोनों तेजी से शमशान से बाहर निकलने को हुए। उनके पैरों की गति तेज थी। पैरों के नीचे अधजली और जल के कोयला बनी हुई हड्डियों के टूटने की आवाज़ से पूनम की धड़कन काफ़ी तेज हो चुकी थी। वह दौड़कर बाहर निकल जाना चाहती थी। दोनों पति पत्नी शमशान से बाहर निकलने ही वाले थे। वह शायद 50 मीटर की दूरी पे थे कि उन्हें एक औरत दिखाई दी जो शमशान के दरवाजे पर ही खड़ी थी। दोनों वहीं रुक गए। दोनों के पैर मानो वहीं जम से गए हों। ना पैर चल रहे थे ना जबान। वह उन दोनों के सामने मूर्तिवत खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, मानो दोनों का रास्ता रोकने वाली हो। और वह औरत 25 वर्ष की आयु की लग रही थी। अमित और पूनम ने इससे पहले इसको यहाँ नहीं देखा था। वह अत्यंत ही रूपवान स्त्री थी। वस्त्र और अलंकार काफ़ी कीमती लग रहे थे। कोई बड़े घराने की औरत लग रही थी। अमित ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, जी कौन हैं आप? कहाँ रहती हैं? और इतनी रात में शमशान में क्या कर रही हैं? तुम्हें डर नहीं लगता? अमित एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। उस औरत को यह सुनकर हंसी आ गई। वह पहले हल्का सा मुस्कुराई, जिसमें वह काफ़ी मोहक लग रही थी। अगले ही पल उसने अट्टहास किया, जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, जिसे सुनकर पूनम को लगा जैसे दिल में हल्का सा दर्द हो रहा हो। अगले ही पल उस औरत की हंसी रुक गई और वह काफ़ी गंभीर मुख मुद्रा वाली हो गई। वह बोली, मैं तो यहीं शमशान में रहती हूँ, मुझे कैसा डर।
मैं खुद डर का दूसरा नाम हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम अभी अभी भोग लगा के आए हो। मैं हूँ डाकिनी। वह फिर से ज़ोरों से हंसने लगी। पेड़ पर बैठे हुए पंछी एक बार ज़ोर से चीखे, मानो डर गए हों, और फिर शांत हो गए। पूनम को भी लगा कि उसकी भी चीख निकल जाएगी। वह दोनों कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। डाकनी ने बोला, तुमने मेरी प्रतिमा तो स्थापित कर दी, पर भोग तो चढ़ाया ही नहीं। अमित ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह अभी अभी मिठाई का भोग लगाकर आया था। डाकनी फिर हंसने लगी। वह बोली, अरे मूर्ख, इतना भी नहीं जानता कि डाकिनी और शमशान शक्तियाँ क्या भोग लेती हैं? अमित प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगा। डाकिनी फिर से बोली, अरे मूर्ख, मेरे पास इतना समय नहीं। मैं समय समय पर अपना कार्य करती हूँ। मुझे लगता है मेरा भोग मुझे खुद ही लेना होगा। डाकिनी ने आंखें बंद कर ली और स्थिर हो गई। उसका स्वरूप बदलने लगा। उसका रंग काला हो गया, बाल बिखर गए। वह निर्वस्त्र थी, स्तन बड़े और उन्नत थे। पतली कमर और उसके नीचे भारी नितंब थे। आंखें लाल सुर्ख जैसे खून उतर आया हो। हाथ में तेज चमचमाता हुआ खड़क पकड़ा हुआ था उसने। वह जोरों से हाँफ रही थी। पूनम और अमित तो यह भयानक रूप देखकर बहुत ही डर गए। वह थरथराने लगे। अमित कल्पना करने लगा कि अभी डाकनी का खड़ग उठेगा और उसका और उस पूनम का सर धड़ से अलग हो जाएगा। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। शमशान में धुंधली सी आकृतियाँ दिखने लगी। किसी अदृश्य शक्ति ने अमित के पांव जमीन से जकड़ लिए। वह पकड़ काफ़ी मजबूत थी। डाकिनी ने अपना भोग ग्रहण शुरू किया। पूनम की सांस अटकने लगी। उसके हाथ सूखने लगे, गाल बैठ गए, आंखें पर गड्ढे बन गए। उसका शरीर सूख गया। डाकिनी ने उसका रक्त और मांस चूस लिया। शरीर सूख जाने से उसके वस्त्र भी निकलकर जमीन पर गिर गए। अमित बस आंखें फाड़े ये सब देखे जा रहा था। वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अचानक डाकिनी गायब हो गई। उसने अपना भोग ले लिया था। शमशान में शांति छा गई। अमित उधर ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। सुबह शमशान में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें किए जा रहे थे। किसी ने सफ़ेद कपड़ा पूनम की लाश पे ओढ़ा दिया। अमित होश में आया तब भी पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। बड़ी मुश्किल से पूनम का अंतिम संस्कार करवाया गया। काफ़ी दिनों बाद अमित अपने कमरे से बाहर आया। तब तक सारा काम भीमा और सरिता ने संभाल लिया। सरिता सब कुछ जान चुकी थी। ऐसे समय में सरिता ने अमित की बहुत सेवा की। अमित को सरिता में भी कभी कभी डाकिनी के दर्शन होने का आभास होता था और वह चीख पड़ता था, पर वह सिर्फ उसका भ्रम ही था। अमित की हालत खराब हो चुकी थी। भीमा पे बहुत ज़्यादा जवाबदारी आ चुकी थी। वह कुछ दिनों से घर पे भी नहीं आता था। अमित अब सरिता की ओर आकर्षित होने लगा था। उसके मन में पूनम की छाया धुंधली होने लगी थी। सरिता उसको प्यार से खाना खिलाती, उसके पैर दबाती, पीठ की मालिश करती, तब उसे बहुत सुकून मिलता। आज अमावस्या की रात थी। अमित को एक बहुत बुरा सपना आया और वह नींद से जाग उठा। उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर की ओर अमावस्या की कालिमा ने पूरे गांव को घेर लिया है। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। वह सोचने लगा कि इतनी रात को घर में कौन आ सकता है या कौन बाहर जा सकता है। वह अपने कमरे में से बाहर आया। दरवाज़ा बंद था। उसकी कुंडी अभी झूल रही थी, मानो अभी अभी किसी ने बंद किया हो। अमित ने दरवाज़ा खोला तो कोई जल्दी से जाता हुआ दिखाई दिया। अमित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कोई चोर हो सकता है, और अगर चोर है तो उसके पास हथियार भी ज़रूर होगा और वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। पर ज़्यादा सोचने का समय नहीं था।
वह इंसान वहाँ से गायब हो चुका था। उसने जल्दी से जूते पहने और उसके पीछे भागा। थोड़ी दूरी पर ही वह फिर जाता हुआ दिखाई दिया। उसने काला कंबल ओढ़ा हुआ था और उसके चलने की गति काफ़ी तेज़ थी। अमित भी जल्दी से उसके पीछे चलने लगा और कोशिश करने लगा कि उसे पता ना चले। अमित के पैर रुक से गए जब वह इंसान शमशान के रास्ते पर मुड़ा। उसे पहले घटित हुई भयावह घटना याद आ गई, पर कुछ सोच के और हिम्मत जुटाकर उसने फिर उस इंसान के पीछे जाने का निर्णय लिया। वह शमशान पहुंच चुका था। एक चिता बुझने की कगार पर आ चुकी थी। हवा से जब कोयलों पर से राख हटती तब लाल अग्नि दहक उठती थी। शमशान में कुछ ज़्यादा ही शांति थी, जैसे पेड़ तक सो गए हों। शमशान के एक कोने में उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। अमित ने जहाँ मूर्ति स्थापित की थी उसके सामने एक छोटी सी आग जलाई गई थी। वह मुश्किल से 2-3 कोयले होंगे, जिसमें कुछ सामग्री डालते ही आग प्रज्वलित होकर फिर से शांत हो जाती थी। अमित को एकदम से सामने जाना अच्छा नहीं लगा। वह पेड़ के पीछे रहकर देखने लगा। अग्नि की ज्वाला के प्रकाश में उसने उस इंसान का चेहरा देखा। वह सरिता थी। अमित को सरिता पे पहले ही शक था। वह कुछ मंत्र बोल रही थी जो अमित को सुनाई नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद सरिता खड़ी हुई और अपने वस्त्र उतारकर एक ओर रख दिए। अमित उसका निर्वस्त्र शरीर देखने लगा कि वह कितनी सुंदर लग रही है। तभी वह जोर से चिल्लाई और किसी को बुलाया। अमित के पास से हवा का तेज झोंका निकला और सरिता के ऊपर धुंधली आकृति में चक्कर काटने लगा। ऐसी और भी आकृतियां सरिता के इर्द गिर्द मंडरा रही थी। उसने एक पात्र में रखे मांस के टुकड़े हवा में उछाले। वह हवा में ही गायब हो गए। वह आकृतियां फिर गायब हो गईं। सरिता ने एक पात्र में किसी लाल रंग का द्रव्य रखा हुआ था। उसको काले पत्थर की डाकिनी की प्रतिमा पे डाला और बाकी द्रव्य अपने बदन पे लगा लिया। वह आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगी। उसका बदन कांपने लगा। उसके कंपन से उसके उन्नत स्तन लगातार हिल रहे थे। सरिता ने एक जोर की चीख लगाई, पेड़ के पीछे क्यों छुपकर खड़ा है, इधर आ। अमित डर के मारे बाहर नहीं निकला। सरिता ने फिर से आवाज़ लगाई, इधर आ वरना यमलोक भेज दूंगी। अमित पेड़ के पीछे से बाहर आ गया। वह सरिता से कुछ दूरी पर खड़ा था। सरिता की आंखें लाल हो चुकी थी। वह पात्र में रखा कच्चा मांस खाने लगी और फिर मदिरा की पूरी बोतल गटक गई। सरिता बोली, क्यों मरना चाहता है तू? मेरी आवाज़ पहचानता है ना? या तुझे भी अपनी बीवी के पास जाना है? भाग जा यहाँ से वरना एक ही पल में तेरा रक्त पी जाऊंगी। अमित इतना सुनते ही उधर से भाग खड़ा हुआ। वह जान चुका था कि सरिता के शरीर में कोई और नहीं, खुद डाकिनी है। वह डाकिनी की आवाज़ पहचान चुका था। अमित घर पहुंचा तो वह ज़ोरों से हाँफ रहा था। उसकी सांसें फूल चुकी थी। शरीर में कहीं कहीं झाड़ी लगने से खून की हल्की बूंदें भी निकल आई थी। वह जल्दी से अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे नींद नहीं आई। आंख बंद होते ही भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जाते। काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सरिता शमशान से वापस आ चुकी थी। सरिता अगले सुबह देर से उठी। आज अमित उससे जवाब मांगना चाहता था कि यह सब क्रिया वह क्यों कर रही है। अमित के पूछने को बहुत जल्दी थी। सरिता अपने कमरे में ध्यान में बैठी हुई उसकी आंखें बंद थी। अमित बोला, मुझे पता चल गया है तुम काली शक्तियों की साधना करती हो। मेरे पिता और नौकर की हत्या भी तुम्हारी ही वजह से हुई है, ऐसा मुझे लगता है। क्यों किया तुमने ये सब? मुझे जवाब चाहिए। सरिता ने अमित को बैठने के लिए बोला। सारे सवालों के जवाब डाकिनी ही देती है। अगर वह तुम पर प्रसन्न होती
पर तुमने डाकिनी को नाराज़ कर दिया और अपने पत्नी को खो दिया। पर अब मुझे लगता है सारे जवाब देने का समय आ चुका है। अमित सरिता के सामने बैठ गया। उसके चेहरे पे नाराज़गी और आशंका साफ दिखाई दे रही थी। सरिता ने अमित के माथे पे अपना अंगूठा दबाया और अमित के सर में हल्का सा दर्द हुआ। उसे लगा वह बेहोश हो रहा है। उसने मुश्किल से अपने आप को संभाला। उसके मानस पटल पर तरह तरह के दृश्य सामने आ रहे थे, जिसमें उसके पिता भोलाराम की करतूतें दिखाई दे रही थी। भोलाराम ने गांव की कई औरतों और कुमारियों को पैसे के लालच देकर जोर आजमाइश करके उनके शरीर को भोगा था। भोलाराम बहुत ही कामी पुरुष था। एक अमावस्या की रात को जब सरिता निर्वस्त्र होकर शमशान में साधना कर रही थी, तब भोलाराम और चंदू चाचा ने उसको देखा। भोलाराम ने जब निर्वस्त्र सरिता को देखा, तब उसको भोगने की तीव्र इच्छा भोलाराम के दिमाग में आ चुकी थी। पर चंदू चाचा को शमशान साधिका की शक्ति के बारे में पता था, तो उसने भोलाराम को बुद्धि से काम लेने के लिए कहा। भोलाराम ने वहीं पास के जंगल में रहने वाले तांत्रिक से संपर्क किया, जो धन की चमक देखकर भोलाराम का साथ देने के लिए तैयार हो चुका था। वह तांत्रिक अपनी शक्तियों का उपयोग धन प्राप्त करने में ही करता था। कभी कभी तांत्रिक शक्तियों के दम पर किसी का भी अनिष्ट कर देता। वह उसके लिए एक खेल बन चुका था। फिर से अमावस्या की रात आ चुकी थी। सरिता अपने स्थान पर बैठ चुकी थी। उससे कुछ दूरी पर भोलाराम, तांत्रिक और चंदू चाचा उसकी ओर बढ़ रहे थे। सरिता ने कुछ प्रारंभिक पूजा करके साधना प्रारंभ ही की थी कि भोलाराम ने उसको बालों से पकड़ लिया। उसने सरिता से जोर जबरदस्ती प्रारंभ कर दी। शमशान के कुछ प्रेत जो सरिता ने सिद्ध किए थे, वह सरिता की मदद करना चाहते थे। खुद डाकिनी भी सरिता की मदद अदृश्य रूप में करना चाहती थी, मगर अघोरी ने जो महाकाली सुरक्षा कवच बनाया हुआ था, उसको भेदना बहुत कठिन था। अमावस्या की रात के अंधेरे में भोलाराम ने अपनी हवस मिटाई। सरिता बेहाल हो चुकी थी। भोलाराम चंदू चाचा के साथ जा चुका था। अघोरी को भी कुछ धन मिल गया, तो वह भी खुश था। अघोरी ने अपनी शक्तियों का उपयोग अनिष्ट कामों के लिए किया। सरिता ने अपना अंगूठा अमित के सर से हटाया कि वह वापस होश में आ गया। वह सारी सच्चाई जान चुका था। वह यह भी जान चुका था कि भोलाराम को उसको की करनी का दंड मिल चुका है। अमित ने पूछा, तो क्या मेरे पिता और चंदू चाचा को तुमने ही मारा? नहीं, मैं साधना और शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करती हूँ। दोनों की मृत्यु का कारण डाकनी का क्रोध है। सरिता ने अमित को सामग्री की लिस्ट दी। आज उस अघोरी की मृत्यु भी इसी रात है। अमित बिना ज़्यादा सवाल किए सामग्री की लिस्ट लिए घर से निकल गया। मध्य रात्रि होने वाली थी। सरिता और अमित घर से जंगल की ओर निकल चुके थे। सरिता ने काला कंबल ओढ़ रखा था। उसके पीछे अमित हाथ में सामग्री का थैला लिए चल रहा था। वह दोनों गांव से काफ़ी दूर निकल आ गए थे। अमित इससे पहले यहाँ कभी नहीं आया था। एक पुराना खंडर दिखाई देने लगा। अमावस्या की रात के बावजूद उसके अंदर हल्की सी रोशनी आ रही थी, मानो अंदर आग जल रही हो। सरिता ने कहा, आ गई मंजिल, इस खंडर में ही अघोरी है। दोनों खंडर में दाखिल हुए। अघोरी कोई साधना कर रहा था। उसके आसपास महाकाली की शक्तियाँ अब आ चुकी थी, या यूं कहें कि उसका पाप का घड़ा भर चुका था और देवी ने उसका साथ अब लगभग छोड़ चुकी थी। वह अब कुछ भूत प्रेतों को वश में करके अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। अघोरी आंखें बंद करके कोई मंत्र जाप कर रहा था। सरिता उसके सामने ही बैठ गई। उन दोनों के बीच कोई 10-15 फीट की दूरी होगी। सरिता ने कंबल एक और रख दिया। अंदर से वह पूर्णतः निर्वस्त्र थी। उसने एक दीपक जलाया, पूजा सामग्री को अपने शरीर पे लगाया और वह कांपने लगी। डाकनी अब सरिता के अंदर जाग चुकी थी।
सरिता के शरीर में डाकिनी हुंकार करने लगी। अघोरी भी जान चुका था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी उसने अपने वश में किए हुए प्रेतों को सरिता के सामने भेज दिया। सरिता की दृष्टि पड़ते ही सारे प्रेत आग में जलने लगे और भाग खड़े हुए। अघोरी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह बलि के लिए रखा हुआ खड्ग लेकर सरिता के सामने भागा। सरिता के शरीर में जाग उठी डाकिनी ने जोर का अट्टहास किया और अघोरी अपनी जगह पर ही अथिर हो गया। बस कुछ ही पलों में उसका रक्त मांस डाकिनी ने चूस लिया। वह हड्डियों का पिंजर बन के जमीन पर गिर पड़ा। सरिता भी बेहोश होकर गिर पड़ी। अमित सरिता को लेकर घर आ गया। सरिता का कार्य अब पूर्ण हो चुका था। वह भीमा को अमित की सेवा में छोड़कर किसी अनजान राह पर चल पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।